टैरिफ के जरिए भारत को झुका देने की कूटनीतिक चाल ट्रंप के गले की फांस बन चुकी है। और यह फांस अब सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि पूरे अमेरिका को ले डूब रही है। अब अमेरिका के खिलाफ यूनाइटेड नेशन से लेकर के अमेरिका के खुद के बनाए नाटो के अंदर भी विरोध शुरू हो चुका है। और हाल यह बन चुका है कि अमेरिका का समर्थन करने वाले खुद के वह देश जो कभी अमेरिका के इशारों पर काम कर रहे थे, उन 42 देशों ने अमेरिकी उत्पाद को वापस लौटा दिया है। और यह सबसे बड़ी अब तक की खबर अमेरिका को लेकर के सामने आ रही है, जिसके चलते अमेरिका को 273 बिलियन का सीधे तौर पर नुकसान झेलना पड़ा है। और यह अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा फटका लग चुका है। या यूं कहा जाए कि भारत से ट्रंप की ऐतिहासिक हार दर्ज हो चुकी है, तो यह कोई बड़ी बात या असंगति नहीं होने जा रही है, क्योंकि इन सब के पीछे भारत की सामरिक और कूटनीतिक चाल और ताकत का नतीजा अब साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से लगातार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लेकर कि अमेरिका के खिलाफ भारत ने कई सारे आरोप प्रत्यारोप रखे थे, जहां पर अमेरिका ने भी भारत को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की थी। लेकिन अब आखिरकार आकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड नेशन में भी घुटने टेकने पड़े हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका की खुद की बनाई नाटो के भी देश इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत के साथ खड़े हो चुके हैं, जिसके चलते अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा बैन लग चुका है। जी हां, यह बैन न सिर्फ अमेरिकी उत्पादों पर लगा है, बल्कि अमेरिका के वो शिप सेलो वाटर जो कि इन सभी उत्पादों को दूसरे देशों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन शिपों पर भी यह प्रतिबंध लग चुका है। अब सुनने में यह बात कुछ भारत से जुड़ती हुई जरूर समझ आ रही होगी। अगर आपने हाल फिलहाल में खबर सुनी होगी, तो अमेरिका ने सबसे पहले भारत की सेलो वाटरशिप को ही निशाना बनाते हुए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। यह सेलो वाटरशिप रूस से इंडिया में क्रूड ऑयल को लाती थी और इन पर भारत के अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब खुद अमेरिका की ही इन्हीं सेलो वाटरशिप पर प्रतिबंध भारत के इशारे पर लग चुका है। और यह प्रतिबंध एक दो देश नहीं बल्कि 42 से ज्यादा देशों ने शाइन कर दिया है, जिसके चलते अमेरिकी उत्पादों को वर्ल्ड मार्केट से निष्कासित किया गया है। और इसके चलते अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिकी उत्पाद मार्केट तक पहुंचने से पहले ही वापसी नाप चुके हैं और तमाम उत्पाद रास्ते में ही खराब होके अमेरिका को इन्हें डिस्प एक्सपोज करना पड़ा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, अमेरिका के ऐतिहासिक हार पर भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय बन चुकी है। और असल में अब इस पूरे घटनाक्रम के चलते अमेरिका के डॉलर को अब तक का सबसे बड़ा फटका भी लग चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? आखिरकार पिछले 72 घंटों के बीच बना सिनेरियो किस कदर से इस पूरी घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार है? और इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीन और रूस ने वहां पर ना मौजूद होते हुए भी अपना सबसे बड़ा योगदान इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिया है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, भारत की इस कूटनीतिक और भारत के अब तक के सबसे बड़े अमेरिका पर इस एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, यह हार आम हार नहीं मानी जा रही है। अमेरिका को ऐतिहासिक हार दर्ज हुई है। जब अमेरिका को किसी भी एक देश का विरोध या फिर एक देश के ऊपर कार्रवाई करने पर इतना बड़ा प्रतिरोध और विरोध का स्वर झेलना पड़ा हो, और सबसे बड़ी बात, खुद अमेरिका के सेलो वाटरशिप को वर्ल्ड के रिकॉर्ड में पहली बार बैन किया गया है, जिनकी संख्या 24 पार्सों से ज्यादा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या 5वीं पार्स शिप अमेरिका के खुद अमेरिकी उत्पादों को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं? तो दरअसल ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे चंद देश ही हैं जिनके पास सेलो वाटरशिप है। ये सेलो वाटरशिप करते क्या हैं? तमाम उत्पादों को एक देश से दूसरे देश पर शिफ्ट करने और पहुंचाने का काम करते हैं। दरअसल दुनिया के सभी देश इनका किराए के इस्तेमाल के रूप में करते हैं। यानी कि अगर किसी देश को अपने सामान दूसरे देश तक पहुंचाना है, तो किसी देश की कंपनी को हायर करता है जो सेल वाटरशिप का काम करती है और फिर उनके जरिए पहुंचाता है।
ऐसे चंद देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, भारत और साथ ही साथ कुछ एक देश और भी हैं जो इन सब कामों में सबसे आगे हैं। और अगर कहा जाए तो इन सेल वाटरशिप की संख्या यह भी निर्धारित करती है कि व्यापार कितना सुगम होगा। लेकिन अब आप जरा सोचिए, अमेरिका ने भारत के कुछ दिनों पहले भारत पर ऐसा प्रतिबंध जड़ा था कि भारत के सेलो वाटरशिप पर बैन कर दिया गया था ताकि रूस से क्रूड ऑयल की परचेसिंग को कमजोर किया जा सके। खैर, इसे कमजोर तो नहीं कह सका, लेकिन भारत ने अब उसका जो बदला लिया है उसके चलते अमेरिका के पाबड़ी फारस सेलो वाटरशिप पर बैन लग चुका है। और यह बैन सिर्फ अकेले भारत ने नहीं लगाया है, बल्कि यह बैन उन देशों ने लगाया है जो अब तक अमेरिका के इन चौड़ फारस जहाजों का इस्तेमाल करते थे। और इन देशों में बहुत सारे देश भारत के समर्थन में अब खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड से लेकर के मलेशिया, इंडोनेशिया और तमाम ऐसे देश हैं। साथ ही बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज ने सीधा अमेरिकी सेल वाटरशिप का ये कायद बहिष्कार कर दिया है। उसी में चीन, साथ ही साथ ईरान, इराक और अब कहा यह भी जा रहा है कि रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल मुद्दा यह है भी नहीं। असल मुद्दा तो कुछ और ही है जो इस वक्त अमेरिका की करारी हार का कारण बन चुका है। दरअसल एक दो नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे इस वक्त मौजूदा सदस्य देशों में 22 सदस्य देशों ने अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यह सब कुछ भारत के कहने पर और या फिर भारत की कूटनीतिक क्षमता का नतीजा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका अब तक अपने महंगे उत्पादों को अफ्रीकन के उन कंट्रीज को बेच रहा था जिनके पास असल में अमेरिकी उत्पादों को लेने की क्षमता बहुत कम है। अब आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका अपने उत्पादों को इन गरीब देशों को बेच रहा था। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका, जो पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं, उसमें मौजूद तमाम देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी बहुत कम है। और ऐसे में इन देशों के पास सस्ता और सुगम ऑप्शन इंडिया बचता है। और इंडिया के सेल वाटरशिप को बैन करने के चलते भारत के कई समारे सामानों का प्रतिबंध इन देशों पर भी लग चुका था, जिसके चलते इन देशों ने अमेरिका का सीधा यूएन में बहिष्कार किया था। और इन देशों ने न सिर्फ बहिष्कार किया बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की तरफ से पहुंचाए जा रही, उनको उन देशों में बेचे जा रहे उनके सामानों का वह विरोध करते हैं। और इतना ही नहीं, इन देशों ने सीधे सीधे अमेरिकी उत्पादों को वापस लौटा दिया है, अपने पोर्ट में खड़ा होने नहीं दिया अपनी शिप में। और साथ साथ इसमें आपको बता दें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशन वह शामिल हो चुके हैं जो भारत की सबसे बड़ी ताकत और भारत को अपना मुखिया मानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीन और रूस ने भी खुलकर के भारत के समर्थन में अपनी बात रखी, जिसके चलते अमेरिका को सबसे बड़ी हार अब तक की यूएन में झेलनी पड़ी है। जरा ठहरिए, बात यही नहीं है। बात अब और भी ज्यादा पेचीदा तब हो जाती है जब अमेरिका के भी बनाए गए नाटो संगठन के अंदर फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। नाटो संगठन में वह ब्रिटिश कंट्रीज, साथ ही वह यूरोपियन कंट्रीज जो अब तक अमेरिका के समर्थन में हाँ मिला रहे थे, वह देश भी अमेरिका के खिलाफ उठे हैं। लेकिन उनमें से एक देश का नाम सुनकर कि आप खुद आश्चर्य में आ जाएंगे कि क्या यह देश भी ऐसा कर रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। यूक्रेन वो देश है जिसके चलते अमेरिका ने यह पूरा का पूरा घटनाक्रम का पूरा चक्रव्यूह रचा था, जिसमें भारत को फंसाने की कोशिश की गई थी। अब उसी यूक्रेन ने खुद अमेरिका के खिलाफ यहां पर बातचीत की है और अमेरिका के खिलाफ भारत को समर्थन दिया है। और वही यूक्रेन भारत से सबसे ज्यादा ऑयल परचेस करने का पिछली तिमाही में रिकॉर्ड तैयार कर चुका है, जिससे यूक्रेन के चलते अमेरिका ने भारत के क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध चढ़ा था। अब एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख के भारत को निशाना बना रहा था। लेकिन उसी यूक्रेन ने भारत से परचेस करके और भारत का समर्थन करके अपने कंधे पर रखी अमेरिका की बंदूक को झटका दिया है, जिसके चलते अमेरिका अब तिलमिला उठा है। अब इसका इंपैक्ट क्या शुरू हो गया है वह भी जान लीजिए। देर रात पीएम मोदी के बर्थडे को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 बजे के तुरंत बाद उन्हें सबसे पहले तो बर्थडे विश किया और साथ साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने इस पूरे के पूरे ट्रेड वॉर को समाप्त करने के लिए 22 सदस्य भारत,
एक टीम भेजने का फैसला सुना दिया है और यहां कहा है कि वह 22 सदस्य टीम इंडिया के अंदर भेजेंगे, जो इस पूरे के पूरे मामले को सही और सटीक तरह से काम करेगी। और अब तक इसमें सिर्फ ट्रेड से जुड़े लोग आ रहे थे, लेकिन अब इसमें अपने सबसे करीबी को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भेजने का निर्णय लिया है, जिनका निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लगातार जुड़ा हुआ होगा और वह हर समय डोनाल्ड ट्रंप के कांटेक्ट में रहते हुए पूरी की पूरी मीट की ब्रीफ उन तक पहुंचाएंगे। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं, अमेरिका अब किसी भी हाल में स्ट्रेट वॉर को खत्म करने की गुंजाइश ढूंढ रहा है। यह वही अमेरिका है जो चंद दिनों पहले भारत को घुटनों पर लाने की बात कर रहा था, लेकिन अब अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह होते हुए अमेरिका ने हाथ पैर जोड़ने शुरू कर दिए। इसके अलग अलग जगहों से मिल रहे सबूत भी साफ हो रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जो अब तक भारत के खिलाफ बात कर रहे थे, उन्होंने भी अपने हाल चाल वापस लेने शुरू कर दिए हैं। यहां पर देखा साफ जा रहा है कि जहां भारत अपने लिए नए मार्केट तलाशना शुरू कर चुका है, तो अमेरिका को इस बात पर भी अब आपत्ति साफ दिख रही है। आपको बता दें कि अमेरिका की सोयाबीन से लेकर के अमेरिका के मक्का को लेकर के भारत ने बैन करने के बाद एक नए मार्केट की तलाश शुरू की थी, जिसके चलते भारत ने ब्राजील जैसे देशों के साथ और साथ ही साउथ अमेरिकन के कई देशों के साथ अपने बेहतर संबंध किए, और साथ ही इसमें कई एशियाई देश भी शामिल है, जिनसे भारत अब अपने मक्का और अपनी सोयाबीन की आपूर्ति को लेकर के पूरी तैयारी पुख्ता कर रहा है। तो ऐसे में जैसे इस बात को लेकर के खबर सामने आई, तो अमेरिका ने सीधे तौर पर अपने मक्का के इंडिया में एक्सपोर्ट को लेकर के पूरी दुनिया में खबर उछाल दी। और अमेरिका से यह भी अमेरिका ने गुहार लगाई कि क्या भारत वाले अमेरिका का एक बोरी भी मक्का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्या अमेरिका भारत की इतनी बड़ी आबादी, जिसे अपनी अरबों में आबादी भारत मानता है, क्या वह देश से यह आबादी मक्के का इस्तेमाल नहीं करती है? दरअसल यह रिक्वेस्ट गुंजाइश नहीं बल्कि यह डर अमेरिका का बोल रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि भारत अपनी स्थितियों के साथ उनके साथ सुधारण करें, और भारत अब अमेरिका अपनी बेइज्जती को भी डर रहा है, और अमेरिका यह भी डर रहा है कि उसका काम भी अब हो जाए। जो पूरा का पूरा यह मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फैलाया गया रायता है, उसे समेटा कैसे जाए? अब यह बात अमेरिका के पल्ले बाहर पड़ रही है, और यह जो अब सदस्य टीम आ रही है, इससे एक अमेरिका साफ करना चाहता है कि भारत इन फ्यूचर दुनिया के दूसरे देशों से होने वाले अपने व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल करें। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि वह अगले आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अपने किसी भी ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा, और इसीलिए भारत अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ावा दे रहा है। यह बात आपने खबरों में सुन ही ली होगी कि भारत अपने गोल्ड रिजर्व में सबसे मेजर बढ़ोतरी करी है, और यह अब तक की सबसे बड़ी मानी जा रही है। और ऐसी बढ़ोतरी का साफ मतलब यह है कि डॉलर पर डिपेंडेंसी इंडिया काम कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने यह भी कहा है कि दुनिया के उन देशों जिनसे उनके जो FTA है, एग्रीमेंट यानी कि फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट, जिन देशों के साथ इंडिया ने पहले से कर रखा है, उन देशों के साथ वह अपनी करेंसी और उन देशों की करेंसी में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। चाहे रूस की बात कर लें, जहां पहले से ही यह बात शुरू हो चुकी है, चाहे चीन की बात कर लें, जिससे अभी हाल में एग्रीमेंट हुआ है, और चाहे हम जापान की बात करें। हमने जापान की मुद्रा यन में और भारत की मुद्रा रुपए के बीच इन्वेस्टमेंट जापान इंडिया में करने जा रहा है। वहीं बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कुछ ऐसे ही अनुबंध भारत के साफ हो चुके हैं। यानी कि डॉलर को दरकिनार करने की भारत की तैयारी ने अमेरिका के पुश्ते हिला दी है। अमेरिका समझ चुका है कि भारत अगर डॉलर को दरकिनार करता है, तो आने वाले समय में डॉलर की वैल्यू कुछ इस कदर से गिरेगी जिसका अंदाजा खुद अमेरिका नहीं लगा पाएगा। उधर अपनी भरभराती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर भी अमेरिका डरा हुआ है। अपने किसानों को शांत करने का हर प्रयास कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के किसानों के सामान किसी देश के मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं। इसके चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है। अब देखना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद घुटने टेकने कब भारत आ रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत आने की जल्द तैयारी भी बना रहे हैं। आपको बता दें
कि यह बात कोई बड़ी नहीं होगा कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर कोई बड़ा अनाउंसमेंट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का अमेरिका की तरफ से मिल जाए। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में सकारात्मक रूप दिखाना चाहिए या फिर अमेरिका को और भी ज्यादा उसकी औकात दिखाने की जरूरत अभी भी है?